गुरवे नमः। धन्य धान्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। मंचासीन वंदनीय स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज, भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्यापुरी से पधारे हुए हमारे श्रद्धेय श्री धनंजय व्यास जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग आज श्री शंभू जी के स्वर्गीय पिता श्री कपिल देव यादव जी के पावन स्मृति में आयोजित इस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आप देखते हैं कि जब कोई आदमी गुजर जाते हैं तो उनके श्राद्ध के लिए जो कार्ड बनता है, उस कार्ड पे लिखा होता है स्मृति शेष, या जब उनके पुत्र पौत्र का विवाह होता है तो उसमें लिखा रहता है स्मृति शेष के पौत्र हैं, लिखा रहता है ना स्मृति शेष। वो आदमी अब कहाँ है वो आदमी है, शेष बचा हुआ है, लेकिन क्या शेष बचा हुआ है उसका? स्मृति, उनकी यादें शेष है, बाकी कुछ बचता नहीं है। हमारी यादों में वो होते हैं, और यादों में हमारी उनकी क्या होती है? हमारी यादों में उनकी क्या होती है? किस चीज से हम किसी को याद करते हैं? उनके करनी को। स्मृति शेष सिर्फ कर्म रह जाता है, इसके बाद और कुछ शेष रहता नहीं है। और जो शेष रहता है उसकी बड़ी महिमा है, वही याद में रह जाते हैं। आप देखिए, जितना छिपा लेंगे उसकी कोई महिमा नहीं है। आप जानते हैं ना, काला रंग हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। वैदिक धर्म में, जिस धर्म को हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म, उसकी सबसे बड़ी महिमा क्या है कि यह केवल श्रद्धा पर नहीं है। हिंदू धर्म एक ऐसा विशाल धर्म है जो मनुष्य को पूछने की स्वतंत्रता देता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसको विकास करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि उसके मन में जो सवाल किसी बात को लेके उठे, उसको पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर सवाल करने का उसको अधिकार होना चाहिए। और किसी धर्म में उसके ग्रंथ पर आप नहीं पूछ सकते। आप पूछ नहीं सकते कि बाइबिल में ऐसा क्यों लिखा है। लिखा है, तुमको मान लेना है, किसी तर्क के लिए वहां जगह नहीं है, वरना आप धर्म विरोधी हो जाएंगे। कुरान पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी मुसलमान को इतनी साहस है कि वो कुरान के किसी आयत पर वो अपने गुरु से भी पूछ सके कि नहीं, ये क्यों, हम इसको नहीं मानते। लेकिन अपने धर्म में यह पूरी स्वतंत्रता है, और मानव को मानव बनने के लिए यह सबसे जरूरी चीज है कि उसको आप किसी भी विषय पर शंका होने पर समाधान का अधिकार देना चाहिए, कि वो सवाल पूछ सके कि क्यों मान लें अगर राम ने कहा तो। हेलो, आप
कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं तो पूछने का हक है आपको। देखिए इसी को माया कहते हैं। मेरी ही आवाज से मुझे लगा बगल में कोई अपने मोबाइल पर नेट चला रहे हैं, तो वो प्रवचन थोड़ा लेट से पहुंचता है ना मोबाइल में, तो मेरी ही आवाज मुझे आई तो मुझे लगा बात कौन कर रहा है भाई। तो जो चला रहे हैं, हम यहाँ लाइव हैं, ये तो उनके लिए है ना जो कहीं दूर हैं, तो वो देख रहे होंगे मोबाइल में। अब हम सामने बैठे हैं तो आप हमको डायरेक्ट देख सकते हैं, गो लाइव। तो वो कहते हैं कि हम पूछ सकते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ मत बने वो सब इसलिए हुए कि उन्होंने अपने धर्म के ऊपर चिंतन किया और अपने विचार को उन्होंने लिखा। ये वेद को ही सब कहते हैं, सब वेद को मानते हैं, वेद में सबकी आस्था है, लेकिन अद्वैत भी शंकराचार्य का वेद से ही निकला है। माधवाचार्य का द्वैतवाद भी वेद से ही निकला है। वो कहते हैं सर्व खलविंदम परम संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्म है, तो वेद से ही है। परमात्मा और जीवात्मा दो अलग अलग सत्ता है, वो वेद से ही है। परमात्मा है, जीवात्मा है और प्रकृति भी है, ये त्रैत जगत इनका महर्षि दयानंद का ये भी वेद से ही है। और विशिष्टाद्वैत, एक विशिष्ट स्थिति जब आ जाती है जीव की, तब वह अद्वैत हो जाता है। उसके पहले द्वैत भाव में रहता है, यानी मायाबद्ध जो रहता है द्वैत अवस्था है, माया के बाद वह द्वैत अवस्था है। तो शुद्धाद्वैत वही है कि भूमि परत भा ढाबर पानी जिमी जी वही माया लिपटानी। आकाश में जल जो है पूर्ण स्वच्छ होता है, धरती पर जब आता है तो धरती पर आने के बाद वह क्या होता है, मिट्टी से सन जाने के कारण वह जो है गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा के साथ जो है वह शुद्ध स्वरूप है, लेकिन मायाबद्ध होने पर उसमें विकार काम क्रोध आ जाते हैं। फिर माया के बंधन को तोड़ देता है, शुद्ध अवस्था में हो जाता है, तो चैतन्य आत्मा जब जड़ावरण से मुक्त हो जाता है तो अपने शुद्ध स्वरूप में आता है, तो ये भाव हो जाता है। तो संसार में जितने भी धर्मशास्त्र हैं अपने वेद को मानने वाले, लेकिन अनेकवाद, लेकिन वेद को मानते हैं और ईश्वर की सत्ता को सब स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। तो हमारी ये महिमा है कि हम पूछते हैं, उस पर सवाल करते हैं। तो हम लोग अभी जो भी पाठ में सुने, इसमें कोई संशय नहीं है कि यह जो शरीर है यही मात्र नहीं है, इतना ही हम नहीं हैं। शरीर के बाद का भी जीवन है, और शरीर के बाद के जीवन के बारे में आपको सोचना है। अगर शरीर रहते शरीर के बाद के जीवन के बारे में आप नहीं सोचे हैं तो आप स्वयं सोचनीय हैं, यही पाठ है। अगर आपने नहीं सोचा शरीर के बाद के जीवन के बारे में तो आप स्वयं सोचनीय हैं। आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, कहां जाएंगे आप। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इस संशय में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए कि जो जीवन आपको मिला है यह जीवन शाश्वत नहीं है, यह सदा रहने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने लिखा, जन्म और मरण के दो किनारों के बीच बहने वाला यह जीवन के पल अनमोल हैं। ये अनमोल पल हैं, और ये किस लिए मिले हैं, जीवन और मृत्यु के किनारों के बीच का यह जीवन के अनमोल पल, यह विचारने के लिए
यह जानने के लिए और यह करने के लिए। क्या जानना, क्या विचारना है कि को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मैं जननी को पिता, या को कहिए विचार। ये विचारने के लिए मिला है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, कहां मुझको जाना होगा, या को कहिए विचार। तो अगर आपने विचारा नहीं इस पर, तो आप बाद में आप इसी तरह आप विचार होगा आप पर कि कहाँ गया है। वो जो आप कथा सुन रहे थे कि कहाँ गया, स्वर्ग गया, नरक गया, कहाँ गया, तो वो विचारणीय हो जाएगा। तो जीवन के पल हैं आपको मिले हुए अनमोल पल, इस पर विचार कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ हमको जाना है, ये विचार लीजिए। मेरे आखिर पिता कौन है? तो महापुरुष लोग कहते हैं कि देखिए, को मैं कौन हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान कहते हैं ममे वांसी जीव लोके जीव भूत सनातना। आप चेतन आत्मा ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, मतलब आपका नाश नहीं होता है, आप मरते नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो नैनं शोषति मारुतः। आपको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, हवा आपको सुखा नहीं सकती, जल आपको भिंगा नहीं सकता, अग्नि से आप जल नहीं सकते। तो आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, ये आप हैं। कहाँ से आए हैं? कबीर साहब की वाणी में कहवा से जीव आइल कहवा समाइल हो, और कहवा में कैल मुकाम कहाँ लिपटाइल हो। तो कहते हैं निर्गुण से जीव आइल सरगुण समाइल हो, और काया गढ़ कैल मुकाम माया लिपटाइल हो। निर्गुण से जीव आया, आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहम कहिए स्वताई। ये जीव कहाँ से आया? कहते हैं ये परमात्मा। ये बनने बिगड़ने वाले संसार को सगुण कहते हैं, जहाँ 3 गुण का प्रसार है। परम पिता परमात्मा से इस जीव की उत्पत्ति हुई है, जो गुणातीत हैं। नाशवान शरीर में फंस गया। ये शरीर बनता है, जन्मता है, रहता है, मिटता है। इस संसार में आके शरीर संसार में फंस गया है। और फिर क्या होगा इसका? लिपट कहाँ गए हैं हम? माया में। माया मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करें, सीधी बात है। आंख से जिसको देखते हो वो रूप माया है, कान से जिसको सुनते हो वो शब्द माया है, जिह्वा से जो स्वाद ग्रहण करते हो वो माया है। मतलब ये सब परिवर्तनशील नाशवान है। गो गोचर जह लग मन जाई सो सब माया जानू भाई। जहां तक आपका मन विचार कर सकता है सबका सब माया है। इसी माया में हम फंस गए हैं। और जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? कहते हैं इसको तो जान लो। गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं वो स्वान वेयर हैव यू कम, एट व्हिच शोर यू हैव स्टेड, वेयर एंड व्हिच शोर विल यू फ्लाई टुमारो। कहते हैं हंस, जीव को हंस कहते हैं। हंस, तुम कहाँ से आए हो? किस नदी के घाट पर खड़े हो? किस किनारे पर हो? अब कल किस किनारे पर तुमको जाना होगा, जाओगे, इसको तुम जाने हो, ये तो निश्चित है। यू हैव टू फ्लाई। तुमको उड़ना तो होगा, उड़ना तो होगा। कोई ऐसा है यहाँ बैठा हुआ जो कह दे हम इस शरीर रूपी वृक्ष को छोड़ के नहीं उड़ेंगे? जैसे पक्षी
आता है ना, रैन बसेरा अब बसे वृक्ष पर आई, अब भोर भये सब आप आपको जहां तहां उड़ जाई। सब आए हैं और इस शरीर रूपी वृक्ष के निवासी हैं आप, आपको उड़ना है, इसमें संशय मत कीजिए। यू हैव टू फ्लाई, उड़ना तो आपको पड़ेगा। कहते हैं उड़ोगे इस किनारे से, कौन से किनारे पे जाओगे उसका तुमको याद पता है? कहाँ जाओगे? इस शरीर से निकलोगे, कौन से शरीर में जाओगे? 184 भरम के पांव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कौन से किनारे पर पहुंचेंगे, कौन से घाट पर जाएंगे, आप इसके बारे में अच्छी तरह सोच लीजिए। कहाँ जाएंगे ये विचारना है जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नदी के दो तीरों की तरह जन्म मृत्यु के बीच के अनमोल पल इस बात को विचारने के लिए हैं कि कल किस घाट पर हमारा बसेरा होगा। कहाँ जाएंगे? उड़ना तो होगा, ऐसा ना हो कि मन पछताई है अवसर बीते, पछताना ना पड़े कि यारे कुछ नहीं किया, जीवन व्यर्थ चला गया। तो मन पछताई है नहीं हो, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुअर के समय पात झड़ जाई है। ये शरीर रूपी वृक्ष पर ये जीव रूपी पंछी आकर के बसा हुआ है, ठहरा हुआ है। जिस दिन पंछी उड़ गया ना, जा पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है, अतेले बांस दियो खोपड़ी पर शीश फाड़ी बिखरई हैं। इसमें कोई संशय है? घर से कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खाई हैं, और घर के नहीं बोलेंगे बोला भूत कौन भागता है? संत बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, संत अच्छी तरह समझाते हैं कि आप समझ लीजिए कि जो बहुत प्यारी है, भूत भूत कह भागी, भूत प्रेत कह के भागेगी, स्वप्न में भी आ गए तो भाग जाएगी कि भूत आ गया, है ना। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं, असुर दास भगवंत भजन बिनु बिरथा जन्म गवई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। मनुष्य शरीर पाकर जो नर बपु मनुष्य शरीर धर के, जन नहीं गुरु के, जो सदगुरु के शरण में जा नहीं गए तो क्या होगा? सूरदास कहते हैं जम के मार्ग जई हैं। जम का मार्ग क्या है? अंधकार का मार्ग है, कष्ट का मार्ग है, 9 द्वार के अंधकार गंदा द्वार है, जिससे निकल करके जीव को जाना पड़ता है। 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, नीचे के 2 द्वार। मरते समय लोग इसी 9 में से किसी द्वार से निकलते हैं, और 9 के 9 द्वार जम के द्वार हैं। जैसे निकले कि वहीं आ पकड़ी जम ले चला, कोई संग न साथी हो, कोई काम नहीं आता है। बड़े बड़े योद्धा खड़े सबे बजावे गाल, रंक महल से ले चला ऐसा काल कराल। बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, सिकंदर बादशाह थे, कहा मैं लौट के जाना चाहता हूं अपनी माँ से मिलने। कहा तुम्हारे पास इतना वक्त अब नहीं है, रास्ते में काम खत्म है भाई। डॉक्टर लोगों को कहा कि देखो, कहा मैं अपना अनमोल खजाना लुटा दूंगा, आधा राज दे दूंगा। कहा महाराज आधी दुनिया क्या कह रहे हो, सारा संपत्ति भी मेरे चरणों में आप रख दो, तो अब हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके सांस में एक सांस जोड़ सकें। तब सिकंदर बादशाह ने कहा था, काश मैं पहले जानता कि ये सांसें इतनी अनमोल है कि एक सांस कोई नहीं बढ़ा पा रहा है। इसीलिए कबीर साहब कहे, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजावे ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। तीनों लोक की संपदा रख दोगे, एक सांस तुम्हारी कोई नहीं बढ़ा पाएगा, कोई नहीं बढ़ा पाएगा। कहा हमको पता होता ये सांसें इतनी अनमोल है कि जिस दुनिया को जीतने में हमने अपनी सांसें लगा दी, वो एक सांस नहीं खरीद पाएगी
तो मैं इस जीवन के साथ ऐसा अन्याय नहीं करता, संसार में इसको नहीं खपाता, मार काट लूट पाट में मैं अपनी इस अनमोल श्वास को व्यर्थ नहीं बर्बाद करता। कहते हैं श्वासा खाली जाता, कोई इसको, तो जब निकलेंगे ना तो जम पकड़ेगा तो जम क्या करेगा? जम का काम ही है आपको बहुत बुरी तरह से ले जाएगा, बड़े दुख का मार्ग है वो। इसीलिए इस जीवन के रहते हुए आप अपने आप को सोचनीय मत बनाइए। मनुष्य शरीर पाकर सदगुरु के शरण में जाइए। नहीं, सदगुरु क्या करते हैं? भक्ति बताते हैं, ईश्वर भक्ति की विधि बताते हैं। कहते हैं इसमें आप अपने जीवन को लगाइए तो जीवन सुख से भर जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा, और इसके बाद के जीवन के लिए आपको कोई चिंता नहीं होगी। आप सोचनीय नहीं होंगे। सब बात को कह करके एक बात उसमें कहे हैं, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सब तरह से सोचनीय वो आदमी है जो छल को छोड़कर परमात्मा की भक्ति नहीं करता है। सब तरह से सोचनीय है, तो सब तरह से सोचनीय नहीं बनिए। भजन भक्ति में अपने मन को लगाइए। कहते हैं हे हरि अब मैं कौन उपाय करूं, जासे मन का संशय छूटे अभव निधि पार करूं। कौन उपाय करूं जिससे इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं और मन में जो संसार के लेकर संशय है वो खत्म हो जाए। जन्म पाय कछु भलो न किन्हो, ताते अधिक डरो। देखिए डर किसको लगता है मरने का? जो आदमी पापात्मा होता है वो बहुत डरपोक होता है। हम इतिहास में पढ़े तैमूर लंग हजारों ने लाखों लोगों को उसने मारा था, लाखों लोग को मारा था, लेकिन इतना उसको वो अपने मौत से इतना डरता था, इतना डरता था कि घोड़ा भी अगर ना भड़क जाए उसका सोए हुए में हिनहिना जाए तो कांप जाता था। हमारा भी ऐसे ही था, टेंट में था और उसमें मरा, डर गया, उसको लगा कि कोई आया। उसमें लिखा है कि घोड़ा जो था ना, घोड़े सब घुड़दौड़ मचा दिया। जब इतना डर गया कि डर करके घोड़ा सबका रस्सी काट करके अंधेरे में भागने लगा। इसको किसी बात का भय हुआ, संशय हुआ, और उसी में घोड़ा सबके घुड़दौड़ में ही टेंट गिर गया, उसी में ही दबा हुआ के मरा। तो जो पापी होते हैं ना उनको मरने से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसको रहता है कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा मेरा, कुछ अच्छा नहीं किया है। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उनको डर नहीं लगता। मौत का भय पुण्यात्मा को कम होता है। आत्मज्ञानी तो जानते हैं हम मौत से परे हैं, जन्म मरण से मुक्त हो चुके होते हैं, इसलिए उनके पास तो कबीर की स्थिति होती है, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। तो उनकी स्थिति बड़ी ऊंची होती है। लेकिन आप अगर सत्कर्मी हैं तो मरने के समय आप शांत रहेंगे। भजन भाव आप किए हैं तो मृत्यु काल में आप शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इस बात का संबल है कि परलोक में जाने के लिए जो संपदा काम आती है। जो आदमी कहीं यात्रा पर जाए और सब सामान ठीक से रखा है, पैसा कौड़ी पास है, उसको यात्रा में डर लगेगा? डर किसको लगेगा? विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़े हैं आप, यात्रा का आनंद लीजिएगा कि टीटी को देख के हर स्टेशन पर टीटी देखिएगा कि बाप रे कहीं इसी में टीटी ना आ जाए और हम चेक इन में पकड़े न जाएं। लेकिन जो प्रॉपर टिकट लेकर अपने बर्थ पर बैठा है वो आनंद से यात्रा पर जाता है ना।
वैसे इस अंतिम यात्रा की तैयारी जो किया है, पुण्य की पूंजी, भक्ति की पूंजी जिसने जमा की है, गुरु नानक देव कहते हैं उसको संतोष रहता है। किसको? उस मार्ग पर आनंद और संतोष से चलता है। मृत्यु पर जा मार्ग के गने जाए न कोसा, अतः हरि का नाम सदा संगीतोसा। कहते हैं उस यात्रा का राह व्यवस्था क्या है? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। वही गुरु नानक कहते हैं कि जन्म पाए कछु भलो न किन्हो, कोई सत्कर्म किया नहीं, कोई भल कार्य, अच्छा भला कार्य किया नहीं, ताते अधिक डरो। इसलिए मैं अधिक डर रहा हूं, इसलिए अधिक डर लगता है। लेकिन रास्ते में जाने की जिनको व्यवस्था है उनको कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है, निश्चिंत है, क्योंकि वो प्रॉपर टिकट लेके चल रहा है। जिसको रिजर्वेशन है वो देखते हैं गाड़ी में किस स्टेशन पर कितनों भीड़ रहे, ट्रेन में पर चढ़ने के लिए भीड़ कितना भी रहे, जिस आदमी के पास एसी फर्स्ट क्लास का टिकट हो सबसे निश्चिंत रहता है। क्यों? उसको पता है मेरे केबिन में मेरे सिवा कोई नहीं घुस सकता, हम घुसेंगे गेट बंद करेंगे, उसको चोर का भी भय नहीं होता। अपना केबिन और रूम के तरह केवाड़ी होता है, खींच दिया, लगा दिया और अंदर में सो गए। कोई भी आएगा तो नॉक करेगा दरवाजा, हम जगेंगे, खोलेंगे तब ना अंदर आएगा। तो ट्रेन में जा रहा है, उसने अगर खर्च अधिक किया है, महंगी टिकट खरीदी है यात्रा की, तो सबसे सुरक्षित केबिन वाला यात्रा है उसका, निश्चिंत है एकदम, आराम से, आराम से है। एक आदमी कह रहे थे हमको, ऐसे ही हंसी में बोल रहे थे कि प्लेन में कितना टिकट है, तो हम बोले कि तो अलग अलग जगह का अलग अलग है, तो जहाँ गए वहाँ का कितना था? हम बोले इमरजेंसी टिकट लिए थे तो 32,000 लगा था 2 टिकट का। तो बोला कि कुछ दे लेके प्लेन में, अब मान लिया जैसे ट्रेन में देकर आदमी चढ़ जाता है, कम पैसा बैठ जाता है स्लीपर में, उसमें भी कुछ दे के साइड से नहीं जा सकता है। हम बोले नहीं, प्लेन में 10 जगह चेक इन होता है, बड़ी कड़ा सुरक्षा होता है, वहां कहीं कोई विदाउट टिकट के लिए मेन गेट पर ही रोक दिया जाएगा। आप एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जा पाइएगा अगर आपके पास आपका पहचान पत्र और अपनी प्रॉपर टिकट नहीं है। तो देखिए यहाँ ट्रेन में ही जो अधिक व्यवस्था किया है, महंगी टिकट ली, रास्ते की व्यवस्था किया, एसी के फर्स्ट क्लास में केबिन बंद करो, कोई सामान लेके भाग जाएगा उसकी भी कोई चिंता नहीं। उससे जो थोड़ा कम दिया है 2 टायर एसी में आता है, तो उसके बीच में नहीं होता, बीच नीचे वाला को जब मन करे उठ के बैठ जाएगा, जब मन करे सो जाएगा। उसके ऊपर वाला भी वैसे है। 3 टायर एसी में आ जाइएगा तो बीच में एक आ जाएगा। अब आपको मन है हम उठ के बैठे हैं, बीच वाला का मन है हम सोए, तो आप भी मजबूरी में सोइएगा, उठेगा नहीं। लेकिन निश्चिंत है ना कि एकदम गर्मी कितनो हो, फट से एसी में घुस जाइए एकदम से, रिलैक्स। अभी कितनी ठंडी थी, हम लोग कलकत्ता गए एरोप्लेन पकड़ने, एसी में चढ़े, हीटर चल रहा था, गेट बंद हो गया, पता है आपको, हम स्वेटर और ये सब खोल करके सोए उसमें। अब बाहर थरथरी, अब भीतर गए सब खोल दिए, किराया चुकाए थे ना उसका, आराम से। उसके बाद स्लीपर, भीड़ है तो है, हम हमारा बर्थ है, दूसरा आके वेटिंग वाला भले चढ़ जाए, एसी में वेटिंग अलाउड नहीं है, स्लीपर में चढ़ जाते हैं, थोड़ा धक्का धुक्की होता है, लेकिन जिनका बर्थ है सोने में उसको कोई दिक्कत नहीं। कितनों भीड़ हो, मेरा बर्थ है, लोग बोलते हैं ना हम तो बर्थ करा लिए हैं, कितनों भीड़ चल रहा है, कुंभ का उससे क्या, छठ का उससे क्या, हमारा तो बर्थ है। आज जिस बेचारे ने कोई रिजर्वेशन नहीं कराया अपनी यात्रा का, वो चलता है जनरल क्लास में, क्योंकि पेमेंट नहीं किया, बर्थ रिजर्व नहीं किया। उसको तो पहले इस बात की टेंशन रहती है कि हम उस बोगी में घुस पाएंगे कि नहीं, बैठने की सीट मिलेगी कि नहीं, घुस पाएंगे कि नहीं,
इस टेंशन में रहता है। अब बैठ भी गया तो किस तरह से धक्का खाता है। कई कई लोग ऐसे हैं जहां बैठे हैं 24 घंटा वहीं बैठे रह जाते हैं, बेचारे लघु शंका के लिए भी नहीं उठ पाते, शौचालय तक लोग बैठे रहते हैं। ट्रेन में सब यात्रा कर रहे हैं लेकिन यात्री सब एक जैसे आनंद और सुख में नहीं है, निश्चिंत नहीं है। वैसे जीवन की अंतिम यात्रा में भी आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, उस यात्रा में पूंजी लगाया है। अंतिम यात्रा में कितनी सांसें अंतिम यात्रा की तैयारी में बीती है, यह महत्वपूर्ण बात है। तो अंतिम यात्रा के लिए सबसे बड़ी तैयारी क्या है? दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहु न लागे काई। इसीलिए कहा सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन हुई। जो परमात्मा की शरण में नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, गुरुमत सुनि कछु ज्ञान न उपजे, पशुअत उदर भरों। गुरु नानक कहते हैं गुरु के ज्ञान को सुनकर कोई ज्ञान नहीं लिया, गुरु के शरण में जाकर उनसे कोई ज्ञान नहीं लिया, पशुअत उदर भरों, पशु की तरह अपना पेट भरते रहे। पशु भी पेट भरते हैं, इतना ज्ञान तो पशु को भी होता। देखिए ना, यहाँ गिर जाए ना बोरी, किसी का अनाज का ट्रैक्टर से गिर जाए, केलाई चला जाए, चींटी आएगा ना, एक केलाई उठा के चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। चिड़िया आएगी 10-20 दाना चुगेगी, चली जाएगी। गाय भैंस आ जाए 2-4-5 किलो खाएगा, चला जाएगा। अगर आदमी आया तो बोरी उठा के भाग जाएगा, बोरी उठा के भाग जाएगा। अब आप विचारिए कि सब अपने पेट भर लिया और इसको तो पता नहीं कितना बड़ा पेट है, ठेक फेल है इसके आगे, एफसीआई गोदाम से भी बड़ा है। जितना आ जाए भरेगा ही नहीं, भरेगा ही नहीं। सारी दुनिया की संपत्ति इसके चरण में रख दीजिए, फिर भी प्यासा रहेगा, फिर भी प्यासा। तो मनुष्य ही ऐसा है कि पूरा बोरी लेके भाग जाएगा, खाने का झंझट ही नहीं करेगा, ना किसी के लिए छोड़ेगा। तो पशु तो कम से कम अच्छे हैं कि अपने उदर भर लेते हैं, और आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो, जमा कर रहे हो। तो कहते हैं पशुअत उदर भरो, आप तो पशु से भी गए गुजरे हैं। जन्म पाए कछु भलो न किन्हु, ताते अधिक डरो, और गुरुमत सुन कछु ज्ञान न उपजो, पशुअत उदर भरो। पशु के तरह खाओ पियो। भगवान कृष्ण ने कहा ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु भी नारायण। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 काम मनुष्य और पशु में समान। ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो, ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। ज्ञान मनुष्य में विशेष है। कौन सा ज्ञान? साप विद्या या विमुक्त है। स्कूल में थे ना ठहरे हुए, जिला अधिवेशन में एक स्कूल में ठहरे हुए थे, तो वहां लिखा हुआ था साप विद्या या विमुक्त है। तो वहां शिक्षक लोग जो थे ना, तो हम एक शिक्षक से पूछे कि ये जो लिखे हुए हैं साप विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्त करे, ये किस चीज से मुक्ति के, इसका क्या अर्थ है? साप विद्या या विमुक्त है, विद्या वह जो मुक्ति दे, कौन सी? जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तो बोला कि हमारे यहाँ आने के पहले जो हेडमास्टर थे वही लिखवाए हैं। तो बोले भाई आपके पहले वाले हेडमास्टर लिखवाए हैं, तो अभी वाले मास्टर हेडमास्टर को नहीं जानना चाहिए कि साप विद्या या विमुक्त का क्या अर्थ है? जानना चाहिए। कोई विद्यार्थी आपसे पूछेगा कि ये क्यों लिखा गया है, तो नहीं बताएंगे आप? तो कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला, बोला कि उतना नहीं जानते हैं। जिज्ञासा भी नहीं प्रकट करे ना, तो हीरा वहां न खोलिए जहाँ गुजरन का गांव। अगर वो पूछता हमसे कि बाबा, हाँ बाबा ये हम बहुत दिन से पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है, समझा दीजिए, तो हम उसको बता देते हैं। लेकिन वो भी नहीं जानते हैं और ना ही मतलब था कि जानना चाहते हैं।
हम यथा स्थिति में खुश हैं। तो हम भी चुप हो गए, हम भी चुपचाप रह गए, कुछ नहीं बोले। विद्या वह है जो मुक्त करे। मुक्त किससे करता है? कर्म के बंधन से मुक्त करता है, जन्म मरण से मुक्त करता है, संसार के सारे दुर्व्यसनों से मुक्त करता है, विकारों से मुक्त करता है। उसको ज्ञान कहते हैं, उसको विद्या कहते हैं। और हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसको जानकारी कहते हैं। जानकारी कहते हैं। अकबर के बाप का नाम क्या था, अशोक के बाप का क्या नाम था, ये जानकारी है। ज्ञानान मोक्ष नवापनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान वह है जो मुक्ति प्रदान करे। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वो मोक्ष प्रदान करने वाला ज्ञान है। तो गुरुमत सुन कछु ज्ञान न उपजो। सदगुरु के शरण में नहीं गए, कोई सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। पशुवत उदर भरो, पशु की तरह उदर भर रहे हैं। और जमा करने के पीछे, पशु तो जमा नहीं करता, लेकिन मनुष्य जमा करने में माहिर। अब बाबा सुना रहे थे ना कि दान करता है, कहा कि भगवान ऊपर हम नीचे, तो हम फेंक देते हैं। जो ऊपर रह गया रह जाएगा वो सब भगवान का, और जो नीचे आ गया वो हमारा। ऐसे ही एक कंजूस व्यक्ति था, वयस कृपण धनवानु। तो कहते हैं ऐसा ही एक कंजूस आदमी था। बहुत दिन से मन्नत कर रहा था कि अगर हमारा काम हो जाएगा, कहीं उनका व्यापार में कर्ज कोई ले करके और नहीं लौटा रहा था, तो उसने विचार किया कि जाकर के भगवान के दरबार में गया, भगवान राम के पास गया, कहा कि राम जी के ठाकुरबाड़ी में जाकर के, और कहा कि भगवान अगर वो हमारा जो पैसा डूबा हुआ है, अगर पूंजी वापस आ जाएगा तो हम आपको माता सीता के लिए एक साड़ी चढ़ाएंगे, आपके चरणों में लड्डू चढ़ाएंगे और 1000 रुपया देंगे, 1100 रुपया चढ़ाएंगे। वो पूंजी जो डूबी हुई पूंजी थी वापस आ गई। तो ये लोग गए, 1100 रुपया लिया, 5 किलो लड्डू लिया, महीन दाना वाला लड्डू जो मनाया था वो लिया, और उसके बाद एक सुंदर सी साड़ी खरीदी, ले जा करके ठाकुरबाड़ी में राम जानकी मंदिर में ले गए, चढ़ा दिया, प्रणाम किया और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद पिता, परमात्मा पिता ही है ना, परम पिता, मेरे परम पिता परम माता, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लाखों की डूबी हुई पूंजी हमारी वापस करा दी। मैंने जो मन्नत की थी आपके घर आ करके आपके चरणों में समर्पित हम लोग कर रहे हैं। ये आपका घर है, आप मेरे माता पिता हैं, हमारी आपने प्रार्थना सुनी तो समर्पित कर दिया। उसके बाद अब ये लोग जाने लगे, तो औरत कहती है आप तो हमारे माता पिता हैं, माता पिता हैं, आप, ये हमारा नैहर है, बेटी नैहर आए और यहाँ से खाली लौट के जाए तो ससुराल वाले ताना मारेंगे। तो हमारे यहाँ तो नियम है कि बेटी जब नैहर से लौटती है तो घर वाले वस्त्र दान करते हैं। तो माता जी ये साड़ी हम रख लेते हैं, नहीं तो आपकी निंदा होगी कि कैसा इसका माँ बाप था कि गई तो एक साड़ियों नहीं दी, तो उठा के साड़ी रख ली कि हम रख लेते हैं, नैहर में रख ली। अब देखिए साड़ी रख ली, तो उसका पति बोलता है कि देखिए अगर ये आपके माता पिता हैं तो हमारे भी तो रिश्ते में कुछ हो गए, तो हम प्रणाम करें, अगोड़ लगाई नहीं मिले तो ये भी निंदा की बात है। तो कहा कि हम 500 उठा के रख लेते हैं, 1100 उठा के रख लेते हैं, तो वो भी रख लिया। तो बेटा कहता है बाप तो बाप, माई माई था, तो बेटा कम कैसे होगा। तो बेटा कहता है
कि हम यहाँ से जाएंगे और लड़का सब हमारा दोस्त कहेगा कि नाना नानी के यहाँ से कौंची लाए हो, तो क्या देंगे? तो मिठाई उठा लेते। और मिठाई उठा के चल दिया, चढ़ा भी दिया और सब लेके चला भी गया। तो बचा क्या उसको? कुछ बचा? एक आदमी यहाँ घाट पर, नाम नहीं लेंगे, वो जान जाएंगे मने मने, पाठी गंगा माई को चढ़ा रहे थे और कहते क्या है कि हम फेंकेंगे। अपने नाती को कहा कि तू ही आगे रहिए, हम फेंकब तोरे, तू लूट लिए। गंगा माई पर चढ़ियो गया और नाती बकरी का पठिया लूट लिया। तो हम बोले कि गंगा माई को चढ़ाया कि नाती को चढ़ाया, ये तो गंगा माई भी समझ गई होगी। अब बताइए, तो आदमी इतना चतुर है कि अगर वो भगवान से वादा भी करे ना तो उसमें भी कमीशन मार लेता है अपना। इतना चतुर है आदमी। लेकिन कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। आप जान लीजिए कि ऐसे दान से कुछ होने वाला नहीं है। इस दान से कुछ नहीं होगा। दान हृदय से होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जिसमें किसी तरह की कोई सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य बस आपको दान करना चाहिए। जरूरतमंद की मदद करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। ना वह रीझे जब तब किन्हे, ना काया को पखारे, ना वह रीझे धोती टांगे, ना आत्म को जारे। इन सब चीजों से नहीं रिश्ता, तब किससे रिश्ते? दया करे, धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, और सबका दुख अपना सा जाने, ताही मिले अविनाशी। जरूरतमंद को जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना किसी इच्छा अपेक्षा के दान करता हो, मदद करता हो, और दूसरे के दुख को जो अपने जैसा समझता हो, कहते हैं भगवान की कृपा का पात्र वही होता है। तब भजन करो तो आपको कृपा मिले होगी, भगवत कृपा होगी, और कृपा से आपका कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग सोचनीय नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि मरे तो लोग कहे कि मर गया, कहाँ गया, और हमको भी दुख हो। मरना है, ये अंतिम बात है, इसको याद रखो। जो चाहो कल्याण को, नारायण नारायण दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मरना है तो बेईमानी नहीं होगी, मरना है तो किसी का आप दिल नहीं दुखाइएगा। मरना है ये बात मन में रहे तो क्यों किसी का ठगेंगे हम। हमको पता है जब मरना है तो भाई कब मर जाएंगे ये भी नहीं पता है ना। सबसे बड़ी बात है कि कल का भी पता नहीं है। पांव पलक की खबर नहीं करे काल की साज, अकाल अचानक मार सी ज्योति तर का बाज। तो कब मर जाएंगे इसका भी पता नहीं, और मरेंगे सब छोड़ के जाएंगे। लेकिन दूसरे का जो दिल दुखाए हैं, दूसरों को जो कष्ट पहुंचाए हैं, वो तो आपको भोगना पड़ेगा, उसमें कोई शामिल नहीं होगा। तो अपने लिए जियो। अपने लिए जियो का मतलब अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने इंद्रियों के सुख के लिए नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। जो आप आत्म कल्याण के लिए जीते हैं ना, दुनिया में सबसे परमार्थी आदमी वही होता है। जो स्वार्थी सच्चे अर्थ में होगा ना, वही सच्चे अर्थ में परमार्थी होगा। जो शरीर के सुख के लिए जीता है ना, वो आदमी दूसरे को दुख देता है। जो आत्मा के स्तर पर जिएगा कि जन्म और मरण का जो चक्र है, स्वर्ग और नरक है, ये सब हमारे कर्म का फल है और हम ही को भोगना है। जो इस स्तर पर जीता है वो उस आदमी से किसी का अहित नहीं होता, उससे पाप नहीं होता, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी के साथ धोखा नहीं करता, गद्दारी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। लेकिन जो आदमी शरीर भाव में जीता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्।
जब तक जियो, खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद कुछ नहीं है। शरीर जल गया, कहानी खत्म हो गई। कोई आत्मा, कोई परलोक, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, कोई भगवान नहीं है। वही आदमी इधर उधर होगा। लेकिन जो जानता है कि अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप का करनी बाप, पूत को पूते फलता, जोरू को जोरू, खसम को मिलता। नेकी बदी है संग संग ए जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के संग, अपनी अपनी करनी अपने अपने संग। तो जानता है कि शरीर के समाप्त होने से हम नहीं समाप्त होंगे, शरीर के बाद भी जीवन है। और उस जीवन में जो हम आत्मा हैं, चेतन आत्मा हैं, जीवात्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं, कर्मानुसार हमको विभिन्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो इसलिए वह संसार में संतोषी होकर के और भक्त बन करके जीता है। संसार का काम अपना ईमानदारी से करेगा और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति करेगा। भगवान की भक्ति करेगा और ईमानदारी का जीवन बिताएगा। क्योंकि पता है कि यहाँ सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, याद रखना इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। लेकिन जिस तरह कमाए हो ना, वो तुम्हारे साथ जाएगा। बेईमानी और ईमानदारी ये तरीके जो हैं, ये साथ जाएगा और उसकी सजा आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप सोचिए, गिरही जो मोह बस करहि कर्म पथ त्याग। मोह के बस हो करके, पुत्र का मोह, परिवार का मोह, मोह बस हो करके कर्म पथ का त्याग मत करिए। क्योंकि आप कहाँ जाएंगे, आप किसी को कोई परवाह नहीं होती बाद में। आप कहाँ गए वो आप गए। देखते हैं कोई मर जाता है तो रोएगा, लोग कैसे रोता है, रोने में आप सोच लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मर गए, अब हमार क्या होई, मतलब आप मर गए, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि आप थे तो बैल के तरह खट खट के ला के हमको देते थे तो हम आनंद लेते थे। अब आप मर गए तो हमारा क्या होगा, है ना, हमारा क्या होगा। आप कहाँ गए उससे नहीं, आपके रहने से हमको सुख होता था, इसीलिए सब बात थी। आपके चले जाने से अब हमको दुख होगा, इसी बात का दुख है। आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमको भी कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं है। हम तो सुने हैं, हम सुने हैं कि कहा एक आदमी कि वो थे भी तो क्या करते थे, सब तो हम ही को करना पड़ता था। उनके चले जाने से भी कोई फर्क हमको नहीं पड़ा, कि वो थे भी तो सब कुछ हम ही करते थे, चले गए भी तो क्या फर्क पड़ता है। हम सुने हैं, बहुत कुछ सुना, और जब जब हम सुनते हैं ना तो हमको लगता है कि राइट डिसीजन समझ गए, राइट डिसीजन। भाई जब हम सुनते हैं कि सब कुछ तो हम ही करते हैं, क्या करते हैं, इनके रहने ना रहने से हमको क्या फर्क पड़ता है, तो हम मन में सोचते हैं भगवान कितना अच्छा है, भले हम अकेले हैं लेकिन सुखी तो है। एक में खटपट दो सुखी तीन, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। इसीलिए तो खटपट खटपट चल रहा है। क्यों, भक्ति भजन में रहिएगा ना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अमीर हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, लेकिन भक्ति विहीन रहिएगा, खटपट 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 चलते रहेगा। हम दो हमारे दो को मारो गोली, हम दो हमारे एक को भी मारो गोली, हम दो में भी चैलेंज करके कहते हैं नहीं, खटपट खटपट चला आपको। अगर आप दोनों का जीवन भक्तिमय नहीं है और इस भाव धरातल पर स्थित नहीं है कि संसार से लेकर कुछ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाएगा। इस नश्वर शरीर से जितना हो सके दूसरे का भला कर लो और भगवान की भक्ति कर लो। इस भाव में अगर आप नहीं हैं तो आप दो में भी दुखी रहिएगा, खटाखट चलते रहेगा, ये भिड़ान चलेगी। लेकिन जो ऐसा रहता है कि भाई चलो जाना है, बस नदी नाव संजोग के भावना से संसार में रहता है, वो सुखी रहता है। तो अपने आप को इस धरातल पर रखिए,
इस मन को इतना समझा के रखिए कि किसी के लिए मोह बस करें करम पत्ता, किसी तरह के मोह में, किसी के माया में आकर के हम अपना किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी तरह का वो रास्ता नहीं अपनाएंगे जिससे कि हमको बाद में दुख भोगना पड़े और कहना पड़े कि यह नरक चले गए, नरक मिल गया। तो हम अपने जीवन के इस क्षण को अच्छी तरह से, जो जीवन और मृत्यु के बीच का समय है, मानव तन का यह अनमोल तन है, एक तन का सदुपयोग कर लीजिए तो आप अपना कल्याण बना लीजिएगा। दूसरा आपका कौन करेगा? अपना कल्याण कर लीजिएगा और चले जाने के बाद भी आपके कर्म आपके लिए आप लोगों की स्मृति में रहेंगे। अच्छे लोग थे। जब जब आपके चले जाने पर आपकी याद में लोग कहेंगे कि बहुत भले थे, रहते तो बहुत अच्छा होता, आप जान लीजिए तब आपकी पुण्य बढ़ रहा है। जहां भी हैं शांति महसूस होगा। और जब चले गए लोग कहेगा भले चला गया, धरती का बोझ था। तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। 1000 वर्ष जी लीजिए अजगर के तरह, 300 वर्ष जी लीजिए कछुआ के तरह। आयु कितनी भी लंबी हो इसका कोई मतलब नहीं है। आयु से कुछ नहीं होता। उम्र छोटी हो लेकिन एकदम सार्थक हो, सार्थक हो। छोटे उम्र 21 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर शरीर छोड़ गए, लेकिन आज अमर हैं। 39 साल में विवेकानंद शरीर छोड़ दिए, 31 साल में शंकराचार्य चले गए, 32 साल में, 31 साल में 33 साल में राम तीर्थ गए। देखिए भगत सिंह तो 28 साल में ही चला गया और खुदीराम बोस 18 साल में ही देश के लिए समर्पित हो गए। लेकिन हम उनको जानते हैं। वो भागलपुर जेल में गए थे ना सत्संग करने, तो हमने कहा कि जेल में करोड़ों लोग आज तक आए होंगे और हजारों को फांसी दी गई है इसी फांसी घर में, उनकी कोई महिमा नहीं। लेकिन इसी फांसी घर में एक ऐसा भी आदमी था जो फांसी पे चढ़ा था, जुब्बा साहनी, जिसके नाम पर जेल का नाम ही आदर्श जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा पड़ गया। सोचिए वो भी फांसी पे चढ़ा था। वो अंग्रेजों ने उसे फांसी दी थी, वो देश के लड़ते हुए फांसी पे चढ़ा था। और आप दूसरे का धन लूटने के लिए हत्या करके और फांसी पर चढ़ते हैं तो समाज भी कहता है जाओ जाने दो। 4 लोग दिल्ली में थे ना बलात्कार में, फांसी पे चढ़े। कभी कोई कल्पना करेगा कि उनका कोई नाम भी लेके कहेगा कि हम उसके रिश्तेदार हैं? बताएगा कोई कि वो जो फांसी हुआ बलात्कार करने में और हत्या करने में हम उसके संबंधी हैं? कोई नहीं बताएगा। लेकिन भगत सिंह केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर, उसका संबंध खुदीराम बोस के नाम पर है। वो कहेगा ना हम खुदीराम बोस के रिश्तेदार हैं गर्व से। हम जुब्बा साहनी के परिवार से हैं, महाराज उसी कुल परंपरा के हैं, कहेगा ना। फांसी पर तो वो भी चढ़े थे, वो लोग भी चढ़े थे, उसी जेल में चढ़े थे, उसी फांसी घर में चढ़े थे। लेकिन किस लिए चढ़े थे? सवाल ये है कितनी उम्र में चढ़ गए थे? 27 साल में। तो लंबी आयु बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी हो लेकिन सार्थक हो, दमदार हो, समाज के हित में हो, लोक कल्याण के लिए हो और आत्म कल्याण के लिए जीवन हो। तो वो जीवन संसार में ऐसा निशान छोड़ जाता है कि उसके चले जाने के बाद भी पीढ़ियां उनको स्मरण करती है, स्मृति में रखती है। शेक्सपियर की रचना हम पढ़ते तो सब लोग हैं, सोचते कितने लोग हैं। गुरु महाराज भी से पूछा कि आप इस नई उम्र में सन्यास क्यों ले लिए? तो गुरु महाराज कहे कि हम 3री क्लास में पढ़े थे प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक अंग्रेजी में, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। तो हम बहुत चिंतित में रहते थे कि एक दिन मरना है, ये बात हमारे दिमाग में घुस रहा था। आखिर मरना है तो क्या करना चाहिए? तो 5वीं में आकर के पढ़े कि देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई।
कि देह धारण करने का यही फल है कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, संसार के भोग विलास को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाइए। तो हम तभी से हमारा मन संसार की ओर से उपराम हो गया था। जैसे हाथी अंकुश की मार से बिगड़ा हुआ हाथी बस में हो जाता है, वैसे ऑल मैन मस्ट डाई। ये हमारे मन पर अंकुश का काम किया और हमारा जीवन जो है संसार की ओर से बचपन से उपराम हो गया। तो केवल गुरुए महाराज पढ़े थे ऑल मैन मस्ट डाई, हम भी पढ़े थे, आप भी पढ़े थे, यहाँ सब पढ़ुआ पढ़ा है लोग ऑल मैन मस्ट डाई। लेकिन कितना आदमी को बैराग हुआ। कल बाबा कह रहे थे परसों कि तुलसीदास को उनकी पत्नी ने कहा कि इस शरीर के लिए इतना आसक्त हैं, फटकारी, इतना आकर्षण, भगवान में रहोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हमारा भी कल्याण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बैराग हो गया और गोस्वामी तुलसीदास राम बोला से तुलसीदास हो गए। और देखिए तुलसीदास, एक दिन हमको एक आदमी कह रहे थे कि आपके गांव में लोग मानते हैं, हम बोले हम उधर ध्यान नहीं देते हैं गांव वाले आदर करते हैं, पूछ रहे थे कि बाबा हमसे, हम बोले हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, गांव वाला आदर करता है कि नहीं करता है, हमारा तो ध्यान नहीं है। तो बोले कि हम बोले ऐसा सवाल क्यों पूछे? बोले नहीं, तुलसीदास जो थे ना, जब तुलसीदास हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए और वो अपने गांव में आकर के ब्रह्म विद्या सुना रहे थे, तो बहुत लोग था सुन रहा था, अरे ये तो अपना रम बोलवा है, तुलसिया है, ये तो तुलसिया है। और दो गो दोस्त जाके बोला, जब पैसा वैसा चढ़ाया होगा लोग ना, जैसे हमको आप लोग चढ़ा देते हैं, तो कहता है कि रे तुलसिया बड़ा बढ़िया धंधा निकाला है, बड़ा बढ़िया धंधा है, मेहनत उहनत कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली बैठ के बोलते हो, अब आसनी लगा के बैठ जाते हो, बोलते हो और उसके बाद जो है पैसा चढ़ता है। हम लोगों को भी सिखा दो, हम लोग भी इसी धंधा में आ जाएंगे। अब बताइए, तो तुलसीदास लिखे तुलसी वहां न जाइए जन्म भूमि को ठाम, आ गुण अवगुण चिन्हत नहीं ले तो पुरानो नाम, ले पुरानो नाम, वही पुराना नाम आपका लेगा, गुण अवगुण नहीं चिन्हेगा। तो हम बोले कि वो तुलसीदास को तुलसिया कहता होगा, हमको कौन क्या कहता है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हम भी थे थर भारी, हम उस फेरे में नहीं रहते हैं कि कौन हमको आदर करता है कौन नहीं करता है। हम तो बस यही कहते हैं, गोड़ धरी करो निहोरा, क्या कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छूट जाए जन्म की मिटे कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और काम देर कर देना, लेकिन रोज नियम से गुरु महाराज की ली हुई दीक्षा बैठ करके मंत्र का जप, इष्ट रूप का ध्यान और बिंदु का ध्यान का अभ्यास ये नित्य नियमित करो। यही जीवन की असली भक्ति, असली पूंजी, असली कमाई है। त्रैकाल संध्या कीजिए, नित्य नियम से बैठ करके साधन भजन करते रहिएगा, तो आपका एक न एक दिन मोक्ष हो जाएगा और आप सोचनीय नहीं होइएगा। मरने के बाद पुनर्जन्म आपका अगर होगा तो फिर मनुष्य शरीर में होगा, क्योंकि भक्ति के संस्कार को और कोई शरीर नहीं सहन कर सकता, कोई नहीं। भक्ति और ध्यान सत्संग केवल मनुष्य शरीर कर सकता है, बाकी भोग सुख सुविधा पशु में भी होता है, कुत्ते को भी बड़ी सुविधा होती है। अभी हम लोग एक घर में थे, 2 लाख का उनके घर में कुत्ता पलंग पर बैठता, इतना बढ़िया बढ़िया कलकत्ता में उसको खाना खिलाया जाता है, वो बड़े अच्छे अच्छे लोग नहीं खाते जितना स्वागत उस कुत्ते का और सेवा होती है। तो उन सब शुभ कर्मों का कर्म फल तो उसको मिल रहा है कुत्ता के जोनी में भी, लेकिन सत्कर्म करते हुए अगर वो ध्यान किया होता तो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाता। इसीलिए गुरु महाराज कहे नियमित तरह काल संध्या कीजिए, भजन ध्यान कीजिए, संसार से सबको जाना है, अच्छी स्मृति में आप रहिएगा, लोगों की स्मृति में आप अच्छे रहिएगा, अच्छा रहिएगा। तो आप सबकी यही ये है कि जीवन इसी में सार्थक है कि सोचनीय आपको नहीं बनना है, भगवत भक्ति कीजिएगा, किसी तरह आप सोचनीय नहीं, भगवत भक्ति छोड़ दीजिएगा, हर प्रकार से आप सोचनीय हैं, लोक में भी आप लोगों के लिए आदरणीय नहीं होंगे और परलोक भी आपका दुखमय होगा। हम लोगों के बीच आज स्वर्गीय कपिल देव यादव नहीं हैं,
लेकिन अच्छा कर्म तो जरूर था उनका। ये तो समाज भी जानता है कि नौकरी करते थे और पूरे परिवार को बहुत समय तक एक साथ पूरा परिवार रहा, सबको एकजुट रखे और मिलजुल करके आगे बढ़ाए। अपने हम तो बोलते हैं एक बेटा था, चाहते तो बाहर भेज के पढ़ा सकते थे, लेकिन एक समान भाव में थे। जैसे सब सरकारी स्कूल में, वो भी सरकारी स्कूल में था। तो ये तो मानना होगा कि परिवार को लेकर चले थे और उसी का पुण्य फल है कि सब लोग अच्छे से रह रहे हैं और आगे भी उसी पुण्य का फल है कि आप उनके इस पावन स्मृति में इतना सुंदर ढंग से भंडारा और सत्संग सुने। मैं उनके परिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने शरण में रखें, उन शांति और शुभ गति उनको मिले और आप सब लोगों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत दिन आप लोग हमको सुने हैं, कहाँ कहाँ से घूम घूम के आके सुनाए हैं। कल भी सुबह एक समय का सत्संग होगा मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे तक। श्री बालदेव यादव जो बबलू मुखिया हैं, उनके चाचा हैं, वो उनके दरवाजे पर सुबह होगा। उसके बाद भंडारा है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और उसके बाद हम यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे और फिर जब आएंगे तो आप लोग सुनिएगा। यही शुभ समाचार है। और बाबा का जो है यहाँ अपने ठाकुरबाड़ी में भागवत कथा हो रहा है, लेकिन शाम में होता है 6 बजे से। तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी दोपहर से हो तो सब लोग पहुँचे, बाहर के भी, तो कल से 2 बजे से ही शुरू हो। तो ये विचार वहाँ के समिति से भी करेंगे, वहाँ कथा कर रहे हैं, वहाँ ये आए हैं हरि, जानते हैं आप लोग, इसके पहले भी आए थे कथा करने विष्णु महायज्ञ में। अयोध्या में शांति कुटिया में इनका गुरुजी का स्थान है, वहीं रह के ये सब कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं कथा। तो जो लोग अगर चाहेंगे तो कल से दोपहर में होगा, इस पर विचार होगा वहाँ के लोगों को। हमें तो जाना जरूरी है, इसीलिए हम तो चले जाएंगे। तो आप लोग कल भी सुबह सत्संग सुन लीजिएगा और भंडारा है, आप लोग शामिल हो जाइएगा। अब रिकॉर्डिंग ऑफ करो।